ये जितनी भी बड़ी या छोटी पार्टियां हैं, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस आदि, ये आदिवासी एजेंडा के लिए काम नहीं करते हैं। ये इधर उधर बात करते हैं। भाई बिरसा मुंडा का जो सपना था, सिधो मुर्मू का जो सपना था, अब दिसम रे अब राज माने झारखंड राज्य में आदिवासियों का सपना साकार हो, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके लिए सर्वाधिक दोषी आदिवासी नेता और जनता दोनों हैं। नेता चूंकि जनता को ठगते हैं और जनता भी हणिया दारू चक्रा में वोट बेचते रहते हैं। भारत देश से हमारी मांग है कि आदिवासियों को उनका धार्मिक मान्यता मिलना चाहिए सरना धर्म कोड के रूप में। हमारे साथ पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी हैं और आज इन्होंने सिंगल अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। हम इन्हीं से जानेंगे कि प्रेस वार्ता क्यों रखे थे। तो दादा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत जोहार, और आप बताएंगे कि ये जो प्रेस वार्ता आपने अचानक से रखा था क्यों था? जोहार। भारत देश में आदिवासियों को न्याय मिले, अधिकार मिले, इसके लिए हम लोगों ने 30 जून को कलकत्ता के बहुत बड़े मैदान ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन किया है। कई लाख लोगों को हम वहाँ जुटा रहे हैं और भारत देश से हमारी मांग है कि आदिवासियों को उनका धार्मिक मान्यता मिलना चाहिए सरना धर्म कोड के रूप में। चूँकि 2011 की जनगणना में एनी अदर कॉलम में 50 लाख के करीब आदिवासियों ने सरना धर्म कोड लिखा था, बाकी अन्य नामों से कम लोग लिखे थे। तो जैन धर्म वालों लोगों ने लिखा था 44 लाख। तो इस कारण हमको ये मिलना स्वाभाविक है और ये हमारा मौलिक अधिकार का भी मामला है। और कलकत्ता में हम लोग इस जो जनसभा है, यहाँ से आदिवासी क्रांति का एक बिगुल फूकेंगे। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत देश में करीब 150 साल पहले अनेक आदिवासी विद्रोह हुए अपने आत्मसम्मान के लिए, न्याय के लिए, अधिकार के लिए। तो पूरे भारत देश में अभी सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग पूरे देश के स्तर में करने का फैसला लिए हैं और इसीलिए इसके लिए हम लोग गांव-गांव में, जैसे अभी तक आदिवासी स्वशासन पद्धति में ज़्यादातर लोग वंशानुगत हमारे माझी, परगना, मानकी, मुंडा आदि नियुक्त होते हैं, तो अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून से अनभिज्ञ होते हैं। तो गांव में लोगों के बीच में एकता की कमी है, भाषा भाषा, जाति, धर्म, रोजगार बचाने की बातचीत की कमी है। तो वहाँ भी हम उनको जगाएंगे, एकजुट करेंगे आज़ादी के लिए। धार्मिक आज़ादी से हमारा मतलब है, हम आदिवासी प्रकृति पूजक हैं जुग जुग से। तो अभी हमारे गांव देहात में लोग इस अधिकार के बारे में पूरी तरह सजग नहीं हैं। तो उसके लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हमारा सुझाव है, चूँकि सर्वाधिक लोग सरना धर्म कोड को स्वीकार किए हैं, तो दूसरे नाम से कोई आदिवासी धर्म कोड, कोई विदिन धर्म कोड, कोई सारी धर्म, कोई भिली धर्म, कोई इतिहासी से जो मांग रहे हैं, ये एक प्रकार से उन 50 लाख आदिवासियों का तौहीन कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं जिन्होंने सरना धर्म कोड लिखा था। और दूसरे नामों से जब हम इस बात को मांगते हैं, तो आदिवासी धार्मिक आंदोलन जो है सरना धर्म कोड का, वो कमज़ोर होता है। अभी हमको एक ही नाम पर स्टिक करना चाहिए। और राजनीतिक क्रांति या आज़ादी से मतलब है, ये जितनी भी बड़ी या छोटी पार्टियां हैं, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस आदि, ये आदिवासी एजेंडा के लिए काम नहीं करते हैं। ये इधर उधर बात करते हैं। और इसीलिए झारखंड जैसे प्रदेश में, जहां बिरसा मुंडा के जन्मदिन से राज बना है, आदिवासी को मालिक बनना चाहिए। आज भिखारी बना हुआ है। मालिक तो बना हुआ है ना, आदिवासी समाज के तो बेटे ही हैं मुखिया। अरे वो मुखिया कुर्सी में मालिक हैं, जमीन पर भिखारी हैं। और इसी का नतीजा है, चारों तरफ विस्थापन पलायन हो रहा है। झारखंड में आदिवासियों का हासा माने जमीन नहीं बच रहा है, CNT SPD कानून लागू नहीं है, भाषा संस्कृति लागू नहीं है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और उसका जो जातिगत जो हिस्सेदारी है, अभी कुर्मी, महतो और बहुत सारी जाति के लोग बोल रहे हैं हमको भी आदिवासी बनाओ, और ये सब पार्टी मिलकर उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं।
तो कहने का मेरा मतलब है बिरसा मुंडा का जो सपना था, सिधो मुर्मू का जो सपना था, अब वो दिसंबर अब वो राज माने झारखंड राज्य में आदिवासियों का सपना साकार हो, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके लिए सर्वाधिक दोषी आदिवासी नेता और जनता दोनों हैं। नेता चूंकि जनता को ठगते हैं और जनता भी हणिया दारू चक्रा में वोट बेचते रहते हैं, ये सब विचार नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तय किया है 30 जून 2023 कलकत्ता में बहुत बड़ा आदिवासी क्रांति का आगाज करेंगे, सामाजिक आज़ादी के लिए, धार्मिक आज़ादी के लिए और राजनीतिक आज़ादी के लिए भी। और अंतिम बात हम कहेंगे, ये जो नियोजन का बखेड़ा चल रहा है इसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों दोषी हैं। और ये जो सरकार आज काबिज है, इसने वायदा किया था हम स्थानीय नीति बनाएंगे, आरक्षण नीति बढ़ाएंगे और नियोजन नीति लगाएंगे, कुछ भी नहीं किया, पूरी तरह फ्लॉप है। ऐसी सरकार को गद्दी में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारी मांग है प्रखंडवार नियोजन नीति लागू हो, सभी नौकरियों का 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, प्रखंडवार कोटा बना के उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। इसके लिए ना खतियान का ज़रूरत है, ना नियोजन नीति की ज़रूरत है। 2-3 महीनों में ये नौकरी गांव देहात के लोगों को मिलेगी। अन्यथा कैसा वाला नियोजन नीति आएगा, फिर सेंट्रली इसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रांची में फिर घूस भ्रष्टाचार लेकर देकर सारा नौकरी बाहर का लोग ले लेगा और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दादा, जिस तरीके से आप बात किए कि धार्मिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी की बात आप 30 जून को जो कोलकाता में बैठक होगी तो उसमें आप करेंगे, पर केंद्र सरकार को मतलब भेज तो दिया गया यहाँ से सरना धर्म कोड को लेकर के, पर करना तो केंद्र को है, पर केंद्र कोई पहल नहीं कर पा रही इस पे, कैसे हो पाएगा फिर आज़ादी? हम लोग केंद्र के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, राज्यों के खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि सरना धर्म कोड का मामला मौलिक अधिकार का मामला है संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत। तो जब कलकत्ता में हम कई लाख लोग जुटेंगे, विदेश से भी हम आदिवासियों को आमंत्रित करेंगे, तो दुनिया को हम बताएंगे कि भारत देश में आदिवासियों को, जो सबसे पुराने लोग हैं, अभी तक धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और इस मामले पर हम भारत सरकार को भी छूट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि करना उनको है। तो ये आंदोलन से भारत सरकार, राज्य सरकार या बाकी जो राजनीतिक दल हैं उन पर प्रेशर बनेगा और हम लोग निश्चित इसको हासिल करेंगे। थैंक यू। दादा, जिस तरीके से असम में जो ट्राइबल रहते हैं तो उनको टी ट्राइब से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में कुछ ट्राइब है उरांव जाति की, उनको अभी तक उनका पहचान नहीं मिल पाया है, क्योंकि आप लोग जो बैठक कर रहे हैं उसमें पूरे देश विदेश से आदिवासी समाज के लोग एकजुट होंगे। हम लोग के एजेंडा में वो भी है कि असम और अंडमान में जो झारखंडी आदिवासी हैं उनको अविलंब एसटी बनाया जाए, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है, और संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमि हो, जितनी जातियां हैं ये तो सब जगह एसटी हैं, तो असम में क्यों नहीं होंगे, अंडमान में क्यों नहीं होंगे? ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हम लोग इसकी बात को उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत जोहार दादा हमारे साथ जुड़ने के लिए। 30 जून को कोलकाता में विश्व सरना जनसभा होने वाला है, जिसमें तमाम देश और विदेश के आदिवासी समाज एकजुट होंगे और सामाजिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी के मुद्दे पर ये लोग बात करेंगे।